Hello students, we are back. I am going to continue in science biology portion chapter number 8, that is how do organism reproduce. चैप्टर नंबर 8 को हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन से। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम ये पता लगा लें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ठीक है। देखो, रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है सिर्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जैसे कि बाकी की प्रोसेसेस होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेशन की होती है, न्यूट्रिशन की होती है, रेस्पिरेशन की होती है, एक्सक्रीशन की होती है, इसी तरीके से बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन की भी एक प्रोसेस जो है वो होती है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को क्रिएट करता है तो उसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो देखो, द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, मतलब किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के होने से किसी एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना, ये हो सकता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं उनकी खुद की? तो देखो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिमिलर तो होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि बॉडी डिज़ाइंस जो है वो सिमिलर हो सकती है। देखो, ऑर्गेनिज्म जो हैं लुक्स लाइक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, है ना, एक से दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइंस एक से होती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखो, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस तरीके की बॉडी फॉर्मेशन है। किसी एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो हैं, जैसे काउज हैं, काऊ है तो वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर एनिमल्स, राइट। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो जो है वो सिमिलर है, ठीक है। लेकिन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर सेल कंटेनिंग एक सेल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ना, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है। वो होती है एक इंफॉर्मेशन, वो होती है किसके फॉर्म में पास होती है? डीएनए के फॉर्म में, है ना। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेरेंट्स के उनके चाइल्ड से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो मतलब कि इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन जो है डीएनए इंफॉर्मेशन जो है वो हेरिडिटी के थ्रू पास होती है, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए इन द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। जब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं, अब जैसे जैसे प्रोटीन अलग होते हैं वैसे वैसे बॉडी डिज़ाइंस जो हैं अल्टर होती जाती है, मतलब कि उसमें चेंजेस होते जाते हैं, ठीक है। जो बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में वो डीएनए कॉपी का क्रिएशन होना, मतलब कि डीएनए की कॉपीज बनना, ठीक है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। जो सेल्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि डीएनए की कॉपीज बिल्डअप होती है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है? 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग सेल में 2 कॉपीज ऑफ डीएनए रिप्रोड्यूस करता है, फिर वो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम द ईच अदर, मतलब कि 2 कॉपीज जब फॉर्म हो जाती हैं उसके बाद उसमें क्या होता है? सेपरेशन होता है फ्रॉम ईच अदर। हाउ एवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, फिर इस तरीके से क्या होता है? जो डीएनए की 1 कॉपी है वो ओरिजिनल सेल में रहती है और अनदर कॉपी जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास टू द अदर, ठीक है। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an addition cellular apparatus. DNA कॉपी जो है सेलुलर apparatus, एडिशनल सेलुलर apparatus के थ्रू क्रिएशन होता है। Then the DNA copy is separate. फिर धीरे धीरे DNA copies get separated, each with its own cellular apparatus. Every DNA copy is having its own cellular apparatus. Eventually, a cell division to give rise to 2 cells. Then, whenever the cell gets divided from a single copy, it gets divided into 2 another cells, ठीक है। These both cells are similar because of their DNA are same, ठीक है।
अब देखो, जो डीएनए कॉपी होती है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर होती हैं हर वक्त। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास हो रही है डीएनए इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर पूरी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, ठीक है ना। कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, ठीक है। देयर आर सम सिमिलैरिटीज बट नॉट द एग्जैक्ट कॉपी लाइक द ओरिजिनल वन, ठीक है। कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो ड्रेस्टिक होती हैं, दैट न्यू डीएनए कैन नॉट कॉपी वर्क विद द सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिट्स। मतलब कि इनहेरिटेंस हो जाता है, इनहेरिट मतलब होना कि वो अच्छी तरीके से कॉपी नहीं, वहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाना, कुछ वेरिएशंस हो जाना, ठीक है। वेरिएशन मतलब कुछ डिफरेंसेस हो जाना, ठीक है। सच अ न्यू बॉर्न सेल विद सिंपली will simply die. On the other hand, there could be still too many other variations in the DNA copy, ठीक है। अब नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो पॉपुलेशंस जो है ऑर्गेनिज्म की वो वेल डिफाइंड प्लेसेस पर है, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है इकोसिस्टम में, उसकी उनकी एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, इसलिए एक पर्टिकुलर पोजीशन है इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर इन्वामेंटल कंडीशंस जो होती हैं उसी पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है इजीली सर्वाइव कर पाता है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैसे बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके लिए कोल्ड एरिया में सर्वाइव करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लाइक, है ना। जो कंसिस्टेंसी होती है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के टाइम इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. However, niches can change because of the reasons beyond the control of organism. Niches can change. niche का मतलब है यहाँ पर, niche मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा जो है इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में सेम कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक है ना। कभी हो सकता है कि वेदर जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, है ना। और टेम्परेचर्स में चेंजेस होते हैं, वाटर लेवल्स में चेंजेस होते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। इस वजह से जो पर्टिकुलर पोजीशन होती है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है, कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं वो क्या क्या हैं, सो मैनी मोड्स आर देयर। देखो सबसे पहला है फिशन, ठीक है। फिशन का मतलब है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है, मतलब कि एक सेल से दो सेल में बदल जाना और फिजन होना, ठीक है ना, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। न्यू इंडिविजुअल मतलब कि जैसे कि एक प्लांट है, उसका कोई पार्ट है, उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो वो होता है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फिशन के, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, वो दो सेल में स्प्लिट होते हैं डिवीजन के टाइम और फिर एक वन प्लेन में फॉर्म होते हैं। मतलब कि पहले वो स्प्लिट होते हैं, मतलब कि सिंगल से डबल में डिवाइड होते हैं, देन वो वापस जो है क्या हो जाते हैं, वन प्लेन सिंगल प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर बाइनरी फिजन इन अमीबा दिया हुआ है, ये एक सिंगल अमीबा है ये, ठीक है। अब इसका सेल धीरे धीरे आगे प्रोसीजर हो रही है, ये सेल जो है, ये न्यूक्लियस जो है, ये सेंटर में जो है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, दो डॉट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डॉट जो है पूरी तरीके से सेपरेट हो गए, मतलब कि बीच में ये सेपरेशन लाइन आ गई ये, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गए, मतलब कि एक सिंगल अमीबा से क्या बन गया, टू अमीबा फॉर्म हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया। इसमें किस तरीके से हो रहे हैं, देखो ये एक सिंगल लेशमेनिया है,
ये एक सिंगल लेशमैनिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर देखो 2 डॉट फॉर्म हुए। इन 2 डॉट के बाद ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी डबल हो गई यहाँ पे आते आते। ये डबल होते होते स्प्रेड हो गए। इनकी जो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला इसको बोलते हैं, ये जो है ये, ठीक है, ये यहाँ पर भी डबल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये फ्लैजिला पूरी तरीके से अलग हो गई, तो ये 2 लेशमैनिया फॉर्म हो गए। इस तरीके से जो है सेल डिवीजन होता है, ठीक है। लेशमैनिया वो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से काला जर होता है। काला जर इज अ काइंड ऑफ फीवर, ठीक है। हाउएवर सम यूनिसेलुलर, कुछ ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि बॉडी में एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस तरीके से जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। देखो अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं। मतलब कि अभी जो हमने फिजन पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा फिजन। फिजन में क्या हो रहा है कि वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब वो बाइनरी भी हो सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। तो ये क्या है, 1 से 2 में डिवाइड हो रही है। ये सिंगल था, यहाँ पे ये आके डबल हुए। 2 इज फॉर द बाइनरी, है ना, बाइनरी के लिए हम 2 यहाँ पे डिवाइड हुए, इसलिए हमने कहा बाइनरी। अब यहाँ पर मल्टीपल फिजन हो रहा है, ठीक है। ये जो है कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं, मतलब कि एक साथ बहुत सारे नए सेल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट जो है उसका एक एग्जांपल है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, सी यहाँ पर मल्टीपल फिजन हो रहा है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके के सिंगल प्लाज्मोडियम थे, कुछ टाइम बाद ये बहुत सारे उसमें मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अभी पढ़ रहे थे हम फिजन, अब है फ्रेगमेंटेशन। ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन, वो है ये, ठीक है। इसके बाद है देखो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स होती हैं, ठीक है। जैसे स्पाइरो वगैरह की बात करें तो सिंपली ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेस में जब वो मैच्योर होता है, ठीक है। मैच्योर स्टेज पर आने पर वो सिंपली 2 पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। वो पीसेस जो होते हैं उन पीसेस को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। वो फिर न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो होने लगते हैं, मतलब कि उनमें से फिर ग्रोथ होने लगती है, उनके डिवीजन के बाद उनमें से वापस ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। These pieces or fragments grow into new individuals। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई, कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पाउंड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। अगर हम जो लेक या पॉन्ड का जो डार्क ग्रीन वाला जो वाटर है जिसमें बहुत सारी डार्क ग्रीन वो है, जैसे दैट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गी, ठीक है ना, उसको कलेक्ट किया और हमने 1 और 2 फिलामेंट्स अलग अलग स्लाइड्स में रखे, फिर कुछ ड्रॉप ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, इसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्रॉप अप हमने उसमें ग्लीसरीन डाले और उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया। फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो दोनों ही अलग अलग ड्रॉप में हमें डिफरेंट टिश्यूज़ दिखते हैं, स्पाइरो वगैरह की, मतलब कि बहुत सारे उसकी फॉर्मेशंस दिखती हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, they cannot simply divide cell by cell, the reason is that अब ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर हैं उन्हीं के केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रैंडमली डिवीजन नहीं होता है। वहाँ पर सेल का डिवाइड होना, न्यू सेल का फॉर्म होना, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। Specialized cells can organize as tissues and tissues are organized into organs। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज रहते हैं, मतलब कि सेल से टिश्यू बनते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं, मतलब कि ऑर्गन के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देयर आर मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, लाइक किडनी, हार्ट,
है ना, इस तरीके के बहुत लंग्स, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, एक सिंगल सेल जो होता है वही सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, वहाँ पर सेल डिवीजन जो है इम्प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि वहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि सेल्स जो है किसके फॉर्म में है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। सेल्स जो है टिश्यू में रहते हैं, टिश्यू में कन्वर्टेड रहते हैं। टिश्यूज जो है बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स की तरह उनमें फॉर्मेशन रहती है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्टेड रहते हैं। ठीक है, A basic strategy is used in the multicellular organism is that different cells type perform different specialist function. अब देखो अलग अलग सेल्स जो हैं बॉडी के मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हार्ट है तो उसका क्या काम है कि ब्लड को सर्कुलेट करना, राइट। और लंग्स हैं, उसका क्या काम है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करना, है ना। तो मतलब कि इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। तो जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।